तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां पर फ्लाइट्स का मूवमेंट दिसंबर 25 से शुरू हो जाएगा। इस बात के बारे में हमें खबर मिल गई है। तो अकासा, इंडिगो इन दोनों ने अपनी बुकिंग्स ओपन कर दी है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अलग अलग जगहों के लिए। दिल्ली, कोची, गोवा का मोपा एयरपोर्ट, कोचिन, इन जैसे कई अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ये फ्लाइट्स लॉन्च की गई है। और ये कुछ फ्लाइट्स जो है वो डेली एक डिपार्चर की है, कुछ जो है वीकली वगैरह है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर नागपुर, जयपुर, मंगलुरु ये रेंजेस भी देखे गए हैं, ये सेक्टर्स भी देखे गए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो डोमेस्टिक रूट्स में ये भी अच्छे खासे लेवल पे ट्रैफिक देखने वाले रूट्स है। ऑब्वियसली इसकी वजह से एक शुरुआत अब मिल जाएगी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, और धीरे धीरे यहाँ पर लोड मुंबई एयरपोर्ट कम होगा और साथ साथ कैपेसिटी ओवरऑल मुंबई रीजन की बढ़ जाएगी। इनफैक्ट मेरे लिए भी ये बेटर एयरपोर्ट होगा। अगली खबर दोस्तों जा रही वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, जो अपने वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट पीरियड्स के अंदर एंटर करने वाला है, जहाँ पर ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पहले ये 7 लॉन्चेस प्लान कर रहे हैं, जहां पर गगनयान के अंदर के भी कुछ ट्रायल फ्लाइट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। हालांकि दोस्तों इसरो अपने शेड्यूल में बहुत पक्का रहता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कई प्रोजेक्ट जो है इनके इंडिया जापान के जॉइंट लूनर मिशन के अंतर्गत के हैं, तो इसकी वजह से मल्टीपल PSLV और GSLV लॉन्चेस देखने को मिलेंगे, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के जो नॉर्मल लॉन्चेस होते हैं वो भी यहाँ पर देखने मिलने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है प्रयागराज से, जो की एक 124 करोड़ रुपीज के इन्वेस्टमेंट के साथ में इंडो जापानीज कल्चरल पार्क बनाने वाला है प्रयागराज में। तो दोस्तों कुंभ मेले के बाद में दोस्तों वर्ल्ड स्टेज पर स्पिरिचुअल ग्रैंडर को दिखाने के लिए ये पार्क बनाने का डिसीजन लिया गया है, जहां पर भारतीय सनातन और जापानी शिंटो ट्रेडिशंस को शोकेस किया जाएगा ताकि स्पिरिचुअल यूनिटी को प्रमोट किया जा सके। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के स्लम क्लस्टर रिडेवलपमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है जो स्लम डेवलपमेंट्स को तेज बनाएगा। वैसे भी अगर आप मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट को ट्रैक करते हो तो एवरी सिंगल मंथ कोई ना कोई स्लम पॉकेट जो मेजर है उसको गवर्नमेंट टेंडरिंग के थ्रू SRA में निकाल रही है, और बहुत बड़े बड़े स्लम पॉकेट्स जो है वो मुंबई से जाना शुरू हो गए हैं, जहाँ पे ऐसे स्लम्स जहाँ पे जमीन सरकार की थी वहां पर ज्यादा बिना किसी दिक्कत के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट टेंडर दे रही थी और स्लम डवेलर्स को मानना पड़ रहा था। लेकिन कुछ जगहों पे इश्यूज थे जहाँ पर कुछ स्लम डवेलर्स अगर मानते नहीं थे तो वो लंबे समय के लिए अटकी रहती थी, और कंसर्न अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी परमिशन की जरूरत थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अगर गवर्नमेंट लैंड के अंदर कोई भी एक स्लम क्लस्टर मौजूद है तो वहां पर 100% कंसेंट की जरूरत नहीं होगी। बेसिकली जो इंडिविजुअल कंसेंट पहले लेना पड़ता था वो अब जरूरत नहीं पड़ेगा। मेनली ये जो कोस्टल रेगुलेशन जोन का लैंड है समुद्र के किनारे, उन स्लम्स के अंदर लागू होगा, और इसकी वजह से जो बड़े पार्सल्स है वो इजीली क्लियर हो पाएंगे। अब ऑब्वियसली इसके दो पहलू है, एक ये कि डेवलपर्स जो इन स्कीम्स में आएंगे उनको मार्केट रेट से ऑब्वियसली कम इनपुट पे जमीनें मिलेगी। पॉजिटिव ये है कि स्लम्स क्लियर होंगे, साथ साथ स्लम लॉर्ड्स जो इन चीजों को रोकने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते थे उनका काइंड ऑफ यहाँ पे रूल हट गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा स्पीड में चीजें हो सकेगी। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो मोस्टली सेम बट नॉट द सेम पूछते हैं, व्हाई कोलकाता इज लैगिंग बिहाइंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हाट शुड इट डू टू कैच अप, व्हाट आर द इमीडिएट स्टेप्स टू बी टेकन अकॉर्डिंग टू यू। देखो यार, बहुत ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट न होने के पीछे कारण होता है ना, वो कहीं ना कहीं पे उस लोकेशन के अंदर रहने वाले लोगों का पॉलिटिकल लीनिंग भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे पॉलिटिकल टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र इलेक्शंस के दौरान हर स्पीच में इंफ्रा के बारे में बहुत मेंशन होता था, तो उन स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट जो भी बनती है, ऑपोजिशन की बने या जो को भी करंट पार्टी की बने, उनको इंफ्रा पे ध्यान देना पड़ता है क्योंकि लोगों का वहां पे कहीं ना कहीं पे झुकाव होता है। सिमिलरली अगर वेस्ट बंगाल के अंदर इंफ्रा चाहिए तो जो टोटल वोटर बेस है उनका कहीं ना कहीं माइंडसेट, एटलीस्ट एक 20-30% लोगों का माइंडसेट जो है वो इंफ्रा की तरफ पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर चीजें ये बहुत पीछे छूट चुकी है और दूसरे तरीकों के मुद्दों पे इलेक्शन मेजरली लड़ा जाता है। हालांकि वेस्ट बंगाल इसके अंदर ओनली सिटी नहीं है, कई दूसरे राज्य है हमारे देश के अंदर जहाँ पे इंफ्रा कभी भी टॉपिक नहीं होता है इलेक्शंस के अंदर। दिक्कत ये है कि वेस्ट बंगाल एक टाइम पे बहुत अच्छा कर रहा था इन सारे कैटेगरीज के अंदर, अब पिछले दशक 2 दशक से ये नहीं कर पा रहा है और इसलिए पीछे छूट गया है, दूसरे शहर आगे बढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पे जब तक इंफ्रा मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल टॉपिक नहीं बनता तब तक उसके ऊपर काम नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।